जहाँ मीडिया बिक जाए, नेता मुकर जाए, वहाँ हमें ना। अभी राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का बैठक चल रहा था और हमारे साथ जुड़े हुए सर, आप ये बताइए आज के बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहा? आज राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का आज बैठक था और इस आगामी कार्यक्रम के रूपरेखा क्या हो और स्थानीय कौन सा आंतरिक चुनौती है, आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या चुनौती है, उस पर हम लोगों ने बैठक किया है। तो आपको क्या मुद्दा निकल के आया कि उस पर काम करना चाहिए? बैठक में मुद्दा निकल के आया कि हमारे आंतरिक सुरक्षा में युवाओं के बीच बढ़ता हुआ मादक पदार्थों का जो व्यसन हो रहा है, उस पर सारे सदस्यों ने इस पे चिंता जाहिर की है। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच दरभंगा चैप्टर का मैं प्रभारी हूँ। जैसा कि ये लोग दरभंगा इकाई से है, तो सर अभी आपके अंदर में आता होगा कि महिला सुरक्षा भी। कि महिला सुरक्षा और युवा सुरक्षा। हाँ, तो अभी जो महिला दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुआ है, उस पर आप लोग कुछ किए और क्या विचार है आपके? इसके अगर तह में भी जाएंगे तो अभी प्रोफेसर साहब बोले कि इसके मादक पदार्थ ही कहीं ना कहीं उस घटना के पीछे रीजन है सर। और वहाँ नशा मतलब जो नशा करने वाले लोग हैं, उन्हीं का एक गिरोह बना के ये संगठित रूप से अपराध किया गया है। और तो जो हम लोगों का जो ग्रास रूट जो काउज है कि इसके चलते क्यों इस तरह का कुकृत समाज फैल रहा हो रहा है, उस सब के पीछे जो है नशा। और इस तरह का नशा कि जैसे कि वो टेबलेट खाना, माने जो नशा कॉमन नशा नहीं है, वो ड्रग्स, बाहर के मादक पदार्थ लाकर स्मगलिंग करके वो लोग खा के गिरोह चलाते हैं। और इसी को हम लोग एक सामाजिक जन जागरण के द्वारा इसको हम उन्मूलन करने का प्रयास करेंगे और दरभंगा बहुत कम समय में ही इसका जो है मुक्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे, नशा मुक्त। उस बच्ची को न्याय मिले, इसके लिए आपका संगठन क्या करेगा आगे? इस संगठन में हम लोग वही काम कर रहे हैं कि जो है इसके पीछे जो युवा भटक रहे हैं उसको कम से कम हम लोग जो है अपने राह पर लावें। ये हम लोगों का प्राइमरी में फोकस है और बाकी प्रशासनिक सहयोग के द्वारा उसका अपराधियों को अपराध दिलाने का भी प्रयास हम लोग करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार सुमन, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का मैं महासचिव हूँ दरभंगा इकाई का। जैसा कि फैंस का सबसे बड़ा टॉपिक है आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच कहा जाता है, तो बाहरी सुरक्षा के लिए अगर हम देखें तो सेना है ही, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ये जरूरी क्यों है? जी अवश्य, देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल है, सेना के जवान हैं, लेकिन इसके अलावा देश के अंदर भी आंतरिक सुरक्षा के लिए युवाओं को जागरूक करने का जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारा और बंधुता को बढ़ाने के लिए राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, युवाओं को संगठित करने के लिए संगठन खड़ा है। और हमारा यह उद्देश्य है कि गांव स्तर से लेकर देश स्तर तक के नौजवानों को इकट्ठा करना और उन्हें राष्ट्रीय एकता के प्रति, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उन्हें सजग बनाना और जागरूकता अभियान चलाना। इसी क्रम में आज हम लोगों ने बैठक किया है और स्थानीय स्तर पर युवाओं को एकत्रित करके उनको राष्ट्रीय एकता में, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको जागरूक करने में हम लोग आगे कार्यक्रम का निर्णय किया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि आंतरिक सुरक्षा जरूरी है, आंतरिक सुरक्षा में क्या क्या मुद्दा हो सकता है? आंतरिक सुरक्षा एक बृहद अपने आप में मुद्दा है देखा जाए तो। आंतरिक सुरक्षा का अगर हम देखते हैं तो ये समाज के लिए जो भी खतरे की घंटी हो, चाहे वो समाज में ड्रग्स से रिलेटेड समस्या हो, चाहे आपका घुसपैठियों से रिलेटेड समस्या हो, या फिर जो समाज के लिए खतरे के रूप में देखने को मिल सके, वो हमारी आंतरिक सुरक्षा के रूप में हम देख सकते हैं उसको। आपके अनुसार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आंतरिक सुरक्षा में? आंतरिक सुरक्षा के रूप में अगर देखा जाए तो वो समाज के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि समाज के स्तर पे अलग अलग देखने को मिल सकता है। किसी समाज में कहीं देख ले, अगर हमारे पास में जो बिहार के सराउंडिंग बॉर्डर्स है, डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे बांग्लादेशियों का जो घुसपैठी है वो वहाँ की बड़ी समस्या हो सकती है। तो कहीं पे पंजाब जैसी जगहों पे जहाँ पे देख ले, या फिर बिहार में बढ़ते हुए ड्रग्स के केसेस देख ले, तो वो एक आंतरिक समस्या के रूप में हम देख सकते हैं। या फिर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में चले जाए, वहाँ नक्सलिज्म से रिलेटेड जो समस्या है वो एक आंतरिक समस्या हो सकता है। तो हर समाज, हर जगह के लिए वो समस्या के रूप में अलग अलग देखने को मिल सकता है। जैसा कि ये लोग देश की सुरक्षा का बात कर रहे हैं, तो हम इनका नंबर कमेंट में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ऐसे संगठनों से हमारी जनता को जुड़ना चाहिए और इनके साथ आगे काम करना चाहिए। बने रहिए हम है ना के साथ ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए।